खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार श्रोताओं, बाल कहानी श्रृंखला में आज सुनिए पवन चौहान की कहानी जवारी अब तुम ना जाना। उस दिन पूरे गांव में अजीब सी खामोशी थी। एक गहरी उदासी गांव के एक हिस्से में पसर गई थी। कमलू दादू का कच्चा घर तेज बारिश में आधा ढह गया था। भीतर रखी चारपाई, अनाज की बोरी, कुछ कपड़े, अन्य सामान मिट्टी में लिपट गए थे। दादू अपने टूटे घर के आगे सिर पर हाथ रखे पीड़ा का सैलाब लिए बैठे थे। आंखों में डर, नमी और बेबसी का कब्जा किए हुए थे। उसी समय नन्हा अमित वहां रुका। दादू, आप क्यों रो रहे हो? कमलू की आवाज कांप गई। टूटे घर की ओर इशारा करते हुए बोले, अब ये घर कौन बनाएगा बेटा? मेरे पास तो सामान और मजदूरी देने के पैसे नहीं हैं। ओहो दादू, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या करोगे आप? बेटा, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। पहले ये घर जवारी से ही बना था। गरीबी तब भी थी, आज भी कुछ ज्यादा बदली नहीं है। अब तो जवारी भी नहीं बची। यदि वो होती तो कुछ मदद हो जाती। जवारी ये शब्द सुनकर अमित चौंका। हाँ, जवारी वही जिसमें लोग मिलजुल कर बिना किसी मजदूरी के काम करते हैं, किसी जरूरतमंद का सहारा बनते हैं। पर अब वो कहीं दिखाई नहीं देती। दादू के चेहरे पर उदासी की कई लकीरें एक साथ उभर गई। अमित दादू के साथ वहीं बैठ गया। मन ही मन कुछ सोचा और एक ऊंची आवाज में बोला, जवारी, अगर तुम सच में हो तो आज आ जाओ ना। दादू उदास बैठे हैं, इनकी मदद करो। तभी अचानक हवा में सरसराहट हुई और धरती में हल्का सा कंपन। जमीन हल्की सी फट पड़ी। नीचे को चमक उठा। यह एक छोटी सी सुनहरी गुड़िया जैसी आकृति थी। अमित डर गया। वो लगभग चिल्लाया, तुम कौन हो? दादू भी आंख मलते हुए आकृति को पहचानने लगे। मैं जवारी हूं, वो बोली। वो अच्छा, तुम हो जवारी? अमित आश्चर्यचकित था। हाँ, मैं जवारी ही हूं। लेकिन तुम कहाँ थी? दादू तुम्हारे इंतजार में बैठे थे। अमित ने प्रश्न किया। लोग मुझे भूल गए हैं, इसलिए मैं अब बहुत छोटी हो गई हूँ, गुम सी हो गई हूँ। आजकल मैं कम ही दिखाई देती हूँ। पर ऐसा क्यों भला? लोगों ने रुपये को मेरे ऊपर बिठा दिया है। अब वे मदद नहीं, मजदूरी करते हैं, जवारी बोली। अमित ने कसकर मुट्ठी बांधी और बोला, अगर लोग तुम्हें भूल गए हैं तो तुम्हें याद तो दिलाना ही होगा। तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। कहाँ चले अमित? दादू ने पूछा। अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तेजी से गांव के भीतर भागा। दादू और जवारी उसे बस देखते ही रहे। वो गांव भर में दौड़ा, कहीं समझाया, कहीं चिल्लाया, कमलू दादी का घर गिर गया है, जवारी लगानी है, सभी चलो। कुछ ही देर में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। किसी के हाथ में फावड़ा था, किसी के कंधे पर लकड़ी और कोई गोबर मिट्टी लेकर आ रहा था। महिलाएं बाल्टियों में पानी और तसले लेकर आई। बच्चे ईंटें उठाने लगे और बूढ़े लोग सबको दिशा देने लगे। किसी ने नहीं पूछा मुझे कितने पैसे मिलेंगे। सबने बस इतना कहा, कमलू दादू हमारे हैं। काम करते करते हंसी मजाक शुरू हो गया। कोई गीत छेड़ रहा था, कोई ढोलकी को थाप देने में लगा हुआ था। महिलाएं मिट्टी लीपते हुए सुहागी गाने लगती थी। आओ रे सखी घर संवारे,
कमलू दादी का घर निखारे। कमलू दादी सब देख कर रो पड़े। मैंने तो सोचा सब मुझे भूल गए हैं। लोग जैसे जैसे जुड़ते गए जवारी बड़ी होती गई, उसका रंग गहरा हो गया, उसकी हंसी तेज हो गई, उसकी ऊंचाई बढ़ती गई, वो सभी को दिखने लगी। आज सभी साथ थे, बड़े क्या छोटे क्या, सब के सब। बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें साथ मिलकर काम करके। नए बच्चे सभी को देखकर सीख रहे थे। कुछ दिनों के बाद एक चमकता नया सा कच्चा घर खड़ा था, कई रंगों से रंगा हुआ। अंदर चारपाई फिर से बिछा दी गई थी, अनाज की बोरी अपने स्थान पर रख दी गई थी, हर सामान करीने से सज गया। दादू का घर पूरी तरह से ठीक हो गया था, वह भी बिना किसी मजदूरी के। कुछ दिनों के बाद जब काम खत्म हुआ, सभी एक साथ बोले, जवारी तुम अब मत जाना, यहीं रहना सबके साथ। कभी मेरे घर में कभी उसके घर में तुम्हारे आने से हम बहुत वर्षों बाद इकट्ठा हुए हैं। सब एक साथ हंसे गाए हैं। नहीं जाऊंगी, वादा करती हूँ, लेकिन याद रखना मैं रुपयों से नहीं, लोगों के प्यार और सहयोग से जिंदा रहती हूँ। सभी ने एक साथ समर्थन किया। शाम ढलते ही जवारी की काया आकाश जितनी फैल चुकी थी। अब वो केवल दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि हर दिल में धड़क रही थी। कमलू दादू अमित के सिर पर प्यार भरा हाथ रखे अपने घर को निहार रहे थे। चेहरे पर मुस्कान लिए जवारी सबको अपने घेरे में समेटे बैठी थी। प्रिय श्रोताओं, ये थी पवन चौहान की लिखी बाल कहानी जवारी तुम अब ना जाना। बाल कहानियों की श्रृंखला में आज इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी नई बाल कहानी के साथ। नमस्कार।